हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज संडे है, मार्केट बंद है, बट दो तीन का न्यूज़ आई है जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। अभी पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई थी अलास्का में। दोनों के मीटिंग में कुछ बाहर नहीं आया और फिर पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को में इनवाइट किया नेक्स्ट मीटिंग के लिए। बट आज एक ऐसी खबर आई है जिसमें आर्टिकल 5 जैसी शक्ति यूएस यूक्रेन को ग्रांट करेगा, ऐसी बात पे राजी हो गया है रूस। ये कहना है अमेरिका के दूत है उनका। आपको पता होगा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, ये सब यहाँ से शुरू हुआ। इसमें था यूक्रेन का कि नाटो में शामिल होंगे, और नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें एक आर्टिकल 5 है। इसमें क्या है कि अगर किसी एक कंट्री पे कोई हमला होता है तो जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं सारे मिलके उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यही लिखा है आर्टिकल 5 में। अभी ट्रंप राजी हो गए हैं यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी ताकत देने के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ इस खबर में यहाँ लिखा है यूएस के स्पेशल कॉन्वॉय जो उनके दूत हैं विटकॉफ, इनका नाम आपने बार बार सुना होगा। जब भी शांति समझौता कराना होता है ट्रंप इन्हें ही भेजते हैं, और इन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो मान गए हैं कि ट्रंप यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी शक्ति दे। तो अगर ये बात सही है, क्योंकि वो काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है, अगर ये बात सही है तो फिर वॉर काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कि एंड पे आ चुका है। क्यों एंड पे आ चुका है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही हुई थी जब यूक्रेन ने नाटो में जाने की बात कही थी। तो ये अभी हाल ही में आया है न्यूज़, और इसी के साथ एक और बम जो फोड़ा है ट्रंप ने, वो ट्रुथ सोशल पे, जो उनका अपना साइट है, उस पे उन्होंने लिखा है बिग प्रोग्रेस ऑन रशिया। ये कैसे लिखा है ये देखिए। एक ट्वीट आज उन्होंने किया है। मीटिंग के बाद तो कुछ नहीं कहा, बट धीरे से उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, और बस इस ट्वीट में उन्होंने कहा है बिग प्रोग्रेस ऑन रशिया, स्टे ट्यून्ड, प्रेसिडेंट डीजेटी। बस इतना ही लिखा है, और मिस्ट्री वर्ड बना के लिखा है ताकि आगे लोग इस पे बातें करें, समझे। अगर इन दोनों खबरों को मैच करके देखें तो ये समझ में आएगा कि मे बी हो सकता है पुतिन मान गए हो कि हाँ आर्टिकल 5 जैसी शक्ति के अंतर्गत यूक्रेन को लिया जाए और यूएस सपोर्ट करे। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये बात सच है तो मे बी हो सकता है वॉर एंड की तरफ जा रहा है। ये कयास लगाए जा सकते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है वो तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट खबर की तरफ। ज़ेलेंस्की ट्रंप मीट में जो अभी होने वाली है मंडे को, इसमें ज़ेलेंस्की के साथ और भी यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे लीडर जा रहे हैं मिलने को। तो ये एक थोड़ा-सा अहम खबर हो जाता है कि जब ज़ेलेंस्की को बुलाया गया तो ये लोग खुद ही कूद रहे हैं उसमें जाने को। इसमें बहुत सारे लोग हैं, आप देखें तो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट है, बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। इसमें जो सबसे आगे कूदने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कि हर एक चीज़ में अपने आप को आगे रखते हैं, वो है ये फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने ही उस दिन कहा था जब रशिया यूक्रेन की मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने ही कहा था कि जब बात यूक्रेन की हो रही है तो उसमें यूक्रेन को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। बट इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, तो ये सारे लोग जा रहे हैं मिलने को ट्रंप से, जेलेंस्की के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। ये खबर हमारे लिए थोड़ी सी निराशाजनक है, क्योंकि अभी इंडिया और यूएस में ट्रेड टॉक होने वाला था, जो कि फिलहाल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। अब जो 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगना था 27 ऑफ अगस्त से, तो मे बी वो शायद लग जाएगा, क्योंकि अभी हमारे बीच में एक टॉक होने वाला था जिसमें अमेरिका के कुछ डेलीगेट्स इंडिया आने वाले थे, जो कि 25 अगस्त से होना निर्धारित किया गया था 3-4 दिनों के लिए, जिसको कि अभी कैंसिल कर दिया है, यह कहते हुए कि रशिया और यूक्रेन वार में फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है, इसलिए उसे कैंसिल कर दिया गया है। पता नहीं इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, बट अगर ये कैंसिल कर दिया गया है तो इसका मतलब हम ये मान के चलें जो 25% का टैरिफ हमारे ऊपर थोपा गया है उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं होगी। इस मीटिंग में हमें ये उम्मीद थी कि अगर ये मीटिंग होती है तो शायद ये 25% को लेके कुछ दिनों के लिए राहत दिया जाए, और ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में हम ये उम्मीद कर सकते थे। अब अगर ये मीटिंग ही कैंसिल हो गई तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब लगेगा या फिर पोस्टपोन होगा। बट अभी हम ये मान के चले कि 27 अगस्त से हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो लग ही जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतनी ही सारी न्यूज़ थी। संडे है,
कल मार्केट खुलेगा, कल से हम नए सेशन को देखेंगे और आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।